खबर दुर्ग से है, जहां बीजेपी ने 34 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बागी होकर चुनाव लड़ने पर यह फैसला किया है और पार्षद गायत्री यादव समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने भिलाई से 34 लोगों की सूची बनाई थी। 6 साल के लिए बीजेपी से ये नेता बाहर रहेंगे। अभी 34 बागी नेताओं को बाहर निकाला गया है। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने इन 34 नेताओं को निष्कासित कर दिया है, पार्टी से बेदखल कर दिया है। पार्षद गायत्री यादव समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हैं। भिलाई से 34 लोगों की सूची बीजेपी ने बनाई थी। भिलाई में 34 बागी नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 6 साल के लिए बीजेपी से बाहर रहेंगे सभी 34 नेता और बीजेपी ने 34 लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया है। निकाय चुनाव से लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागी होकर चुनाव लड़ने पर पार्टी ने 34 लोगों को भिलाई में निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 34 लोगों को बाहर किया है जो बागी होकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो 6 साल के लिए बीजेपी से बाहर रहेंगे सभी बागी नेता और इसके अलावा बागी होकर चुनाव लड़ने के चलते इन्हें पार्टी से निकाला गया है। बीजेपी ने 34 लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया है। बागी होकर चुनाव लड़ने पर निष्कासित कर दिया है। दरअसल इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी अब एक्शन में। उसके बाद में पार्षद गायत्री यादव समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल है। और करेंगे सोएगी यशवंत साहू का। यशवंत, 34 बीजेपी के बागी नेताओं को एक साथ बाहर निकालना बीजेपी का बड़ा फैसला। स्कूल थमते ही भाजपा ने कार्रवाई की है अपने बागी नेताओं पर, जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे, बगावत कर चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन पार्टी ने अपना फैसला बदला और उन लोगों को मौका दिया जो ग्राउंड कनेक्टिविटी रखते थे। हालांकि इसमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। भिलाई से 34 लोग हैं, रिसाली निगम से 23 लोग हैं, चरोदा निगम से 23 लोग हैं। इस तरह से टोटल जो है 90 से ज्यादा जो पदाधिकारी है, 70 के आसपास पदाधिकारी है, उनको बाहर निकाला पार्टी ने। इनमें से कई पार्षद हैं, कई एल्डरमैन है जो मौजूदा सिटिंग पार्षद भी हैं, जैसे गायत्री यादव घासीदास नगर क्षेत्र से पार्षद है, उनको पार्टी ने बाहर निकाला है। रिसाली निगम से एल्डरमैन रीना नैयर को भाजपा ने निष्कासन किया है। इस तरह पूर्व पार्षद भोखूराम साहू, निशु पांडे, दिलीप टंडन, राजकुमार साहू, शोभूराम साहू, कृष्णा टंडन, नरेंद्र बांदे, राजीव चौबे, योगेश साहू, ऐसे कई नाम है जो बड़े दिग्गज है जो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। इन लोगों को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया है और ये 6 साल के लिए निष्कासन होंगे। और आज ही भिलाई, रिसाली, चरोदा, जामुल समेत 15 निकायों में चुनाव शोरगुल थमे हैं और भाजपा ने ये कार्रवाई की है। यशवंत, 34 लोगों की सूची बनाई गई थी, किस आधार पर सूची को बनाया गया, कब से सूची बनाई जा रही थी, क्या कुछ निगरानी इन नेताओं पर रखी जा रही थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये सूची पहले दिन से बननी शुरू हो गई थी, लेकिन मान मनोवल का दौर भी चल रहा था। कई ऐसे लोग भी हैं जो बगावत होकर नामांकन तो दाखिल कर दिए थे, जिन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो कई लोगों ने समर्थन भी दिया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया और चुनाव लड़ने का फैसला आखिरी समय तक लगे रहे। चूंकि आज चुनाव शोरगुल थम चुका है, 20 दिसंबर को चुनाव होना है और 23 तारीख को परिणाम आना है। तो ऐसे में ये जो नेता है, जो 34 और रिसाली निगम के 46 और चरोदा के 46 टोटल जो हैं, इन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और आखिरी समय तक अलर्ट रहे कि हम लगे रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनको पार्टी ने निष्कासन कर दिया 6 साल के लिए। ये 6 साल तक वापसी पार्टी में नहीं होगी इनकी। इसके अलावा जामुल से इससे पहले 9 लोगों को सबसे पहली लिस्ट जारी हुई थी जामुल नगर पालिका परिषद की, वहां 9 लोगों को पार्टी ने बर्खास्त किया था। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम था हरीश वर्मा, जो पार्टी के जो नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष थे। इस तरह के टोटल नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरोदा और नगर पालिका परिषद जामुल में चारों निकाय में बीजेपी की ओर से कार्रवाई हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशवंत साहू खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो 6 साल के लिए बीजेपी से ये 34 बागी नेता बाहर रहेंगे। बता दें कि पार्टी से हटकर बाहर जाकर बागी होकर चुनाव लड़ने का फैसला इन नेताओं ने किया था। इसके बाद बीजेपी ने अब 6 साल के लिए इन 34 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। गायत्री यादव समेत तमाम ऐसे नेता इसमें शामिल हैं जिन लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी, जिन लोगों को मान मनोबल की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नेता नहीं माने और आखिरकार बीजेपी ने, आलाकमान ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला ले लिया।